प्रातो पुंडरीकाक्षं नमामि। ओम का वंदे तमनाकं वाक्यतुंडं महाकाय सूर्यकोटिशं प्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यन्नाम गृह्णां देवा मंगलमापन रिद्धि सिद्धिस्पदं सप्रदं महागौरी गणपते ध्यानं करिष्यामि। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो लक्ष्मण विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास 23वां अध्याय प्रारंभे धर्मदत्त ने कहा, जय और विजय भगवान के दो अन्य द्वारपाल मैंने सुने हैं, किंतु कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिससे उन्हें भगवान विष्णु के रूप के गण के रूप में मिले हैं। तो द्विज बोले, हे द्विज, तृणबिंदु की देवहूति कन्या से कर्णज की कृपा से दो पुत्र हुए, बड़ा जय और छोटा विजय हुआ। उसी देवहूति के कर्म योगी कपिल देव भी हुए। जय और विजय ने समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को विष्णु की भक्ति में लगा दी, जिससे वे बड़े धर्मशील हुए। उनके नित्य अष्टाक्षरी विद्या का जप करने और विष्णु का पूजन करने से भगवान विष्णु को उन्हें साक्षात दर्शन देना पड़ा। यज्ञ कर्म हेतु मरुत राजा ने उनको बुलाया। वे यज्ञ करने में बड़े निपुण थे, उनको देवता और ऋषि भी पूजते। वे वहां पर गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक हुए। उन्होंने संपूर्ण यज्ञ पूर्ण किया। मरुत ने यज्ञ का स्थान करके उनको बहुत सा द्रव्य दिया। उस धन को लेकर वे अपने आश्रम को आ गए। भगवान ने अलग अलग पूजन और प्रसन्नता के लिए धन को परस्पर बांटने लगे। तब जय ने कहा, दोनों का समान भाग होना चाहिए। और विजय बोला, जो जिसको मिल गया है वह उसी का है। तब जय ने अपने चित्त दुखी होकर के विजय को श्राप दिया कि तू द्रव्य को ग्रहण करके नहीं देता है, इससे ग्रह हो जा। विजय ने जय को श्राप दिया, तूने मद में भ्रांत होकर मुझे श्राप दिया है, तू हाथी हो जा। जब वे दोनों नित्य पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उनसे सारा वृत्तांत सारा कहा तो श्राप की निवृत्ति मांगने लगे। वे कहने लगे, हे स्वामी, हम आपके भक्त हैं, श्राप के बस ग्रह और हाथी में कैसे जाएंगे, इससे मुक्ति किस प्रकार होगी। हे कृपानिधि, इस श्राप को लौटा दीजिए। श्री भगवान विष्णु बोले कि मेरे भक्तों का वचन कभी भी मिथ्या न होगा, मैं उसको कभी नहीं लौटा सकता। पहले प्रहलाद के लिए खम्भ से प्रकट हुआ, फिर अम्बरीश के वचन से 10 प्रकार से प्रकट हुआ। इससे तुम दोनों अपने अपने किए हुए श्रापों का अनुभव करके ही मेरे मत को प्राप्त हो जाओगे। यह कह करके हरि अंतर ध्यान हो गए। गण बोले, फिर वे दोनों ग्रह और गज बने। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन गंडकी में नदी में स्नान करने के लिए गजराज गए। उस श्राप के कारण ग्रह ने उस गज का पैर पकड़ लिया। ग्रह के पकड़े जाने पर हाथी ने कातरवाणी में भगवान विष्णु का स्मरण किया तो भगवान विष्णु को चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट होना पड़ा। भगवान ने चक्र से ग्रह को मारकर उन दोनों का ही उद्धार किया। अपना रूप देकर बैकुंठ को ले गए। तभी से वह स्थान हरि क्षेत्र हो गया। चक्र के लगने से वहाँ के पत्थरों पर चिन्ह आज भी देखे जा सकते हैं। हे ब्राह्मण, वे दोनों जय विजय इस प्रकार संसार में प्रसिद्ध हुए। वे दोनों विष्णु के प्यारे होकर उनके द्वार पर रहने लगे। इससे हे धर्मज्ञ, आप भी नित्य भगवान विष्णु के व्रत में स्थित होकर मत्सरता और कपट छोड़ करके समदर्शी हो जाएं। सदा तुला, मकर और मेष के सूर्य में प्रातःकाल स्नान कर एकादशी का व्रत और तुलसी के वन का पालन किया करें। ब्राह्मण, गौ और वैष्णवों की सेवा करना, सदा मसूर, कंची, बैंगन का त्याग करना। इस प्रकार हे धर्मदत्त, इस देह का अंत होने पर भी हमारी तरह विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। जन्म से किए गए व्रत से दान, तीर्थ ये कोई भी अधिक नहीं है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने यह व्रत किया है जिसके आधे फल को पाकर कला ने हमारे संग विष्णु लोक को जा रही है। नारद जी बोले, इस प्रकार धर्मदत्त कह करके विमान में बैठ करके दोनों कला समेत बैकुंठ को गए। धर्मदत्त भी विश्वास युक्त होकर के व्रत की गुरुत का हुआ, अंत में देहातन को हुआ। दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ को गया। इस प्रकार इतिहास में जो पुरुष सुने और सुनावे, वे भी जगत गुरु की कृपा से भगवान के समीप पहुंचाने वाली भक्ति को प्राप्त होवे। और बोलो लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण।